पर रोहित शर्मा इस पूरे टूर में थोड़ा सा वो शांत लग गया। अच्छा। एंड सारे जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये वो यूजुअल रोहित शर्मा देख के नहीं लग रहे, क्योंकि यूजुअली वो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं यार। और एडिट्स नहीं तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि टूर स्टार्ट होने से पहले ही लुक्ड वेरी लाइवली। क्या टूर पे आने के बाद ऐसा कुछ उनसे कम्युनिकेट करा गया है कि उसके बाद उनको थोड़ा लगने लग गया कि यार ये अब मैं कुछ भी कर लूं, शायद टीम मैनेजमेंट ने अपना मन बना लिया कि मैं बाहर ही होने वाला हूँ? क्या ऐसा मतलब हो सकता है कुछ? दिस इज जस्ट अ स्पेकुलेशन। तो अभी जो जैसा वाली चीज आई थिंक टाइप करती है ना। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा टाइप करती है, क्योंकि अजीत अगरकर जी जो है आज ही आए हैं प्रैक्टिस में। आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था भाई। वो आफ्टर दैट 3-0 न्यूजीलैंड सीरीज जहां पे भी मैच हो रहा है वहां पे एटलीस्ट एक बार तो अपनी प्रेजेंस लगा रहे हैं, प्रेजेंट लगा दे रहे हैं अपने आप को। अच्छा। तो कुछ और ऐसा है ना कि आज का टाइम अजीत अगरकर जैसे ही जहां भी आते हैं देख के लगता है कि सर ये क्यों आ गया यार, क्यों ये कुछ उल्टा सीधा करने वाले अब। क्या करने भाई वाले? लगता है कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा अब। अच्छा। अगरकर भाई वैसे उनकी भी ऑरा है थोड़ी, अब बन गई है धीरे धीरे। चश्मे लाके जो आते हैं डोंट वांट टू सी इन स्कूल, वही वाली बात है भाई। एक्चुअली में वैसा ही कि सब शोर मचा रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल आए सब शांत हो गए। पर अगरकर जी आए हैं, ऐसा कह रहे कि होटल भी नहीं गए, वो डायरेक्टली एयरपोर्ट से प्रैक्टिस सेशन में ही पहुंच गए हैं। कुछ इमरजेंसी मीटिंग थी क्या वहां पे? अच्छा। एंड वो गौतम गंभीर और यशस्वी जायसवाल, इनकी काफी लंबी टॉक्स हुई हैं आफ्टर द प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन के बाद जो है, जैसे आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था तो 7-8 लोग ही आए थे। विराट कोहली नहीं आए थे, शुभमन गिल नहीं आए थे, रोहित शर्मा आए थे। रोहित शर्मा ने बैटिंग भी करी है अपनी। भाई रोहित शर्मा से मैं ये तो कहूंगा यार, जो डेडिकेशन वो दिखा रहे हैं, अलग लेवल, हर एक सेशन अटेंड कर रहे हैं, सबसे पहले पहुंच रहे हैं, लंबी बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ। बंदे ने, अगर मैं बताऊं ऑन अ रादर डार्क नोट, अगर ये रिटायरमेंट आ जाता है ना सीरीज के बाद, एटलीस्ट एज अ रोहित फैन अगर आप हो ना, तो आप ये कह सकते हो कि बंदे ने अपना 100% दिया। हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, बाकी कोहली के लिए आप तभी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे, कोहली का हमें पता ही नहीं, क्योंकि अब कोहली एक टाइम पे पीआर के मास्टर थे कि वो कुछ भी करते थे, तो वो एक वो स्टेन्स एंड स्नैचेस भी कर रहे हैं, तो वो भी दिख रहा है इंस्टाग्राम पे। अब एकदम ही उल्टा हो गया। अब रोहित शर्मा ने वो चीज दिखानी शुरू कर दी कि मैं शिवाजी पार्क में अपनी लैम्बोर्गिनी तोड़ दूंगा, फिर एक बच्चा ऑटोग्राफ लेने आएगा तो मैं जो कर दूंगा। अच्छी बात है भाई, करना भी चाहिए। पर मतलब ट्रेनिंग सेशन के बाद रोहित शर्मा अकेले गए, बाकी जितने प्लेयर्स आए थे वो सब साथ में जाते, रोहित शर्मा पहले ही अकेले चले गए। एंड जैसे ही वो गए, उसके बाद अगरकर, गौतम गंभीर और जायसवाल के बीच में काफी लंबी और सॉर्ट ऑफ एनिमेटेड टॉक्स हुई हैं, काफी समझा रहे थे उनको ऐसे ऐसे करके। अच्छा भाई ये तो कुछ अजीब लग रहा है यार। वो तो ना ऐसे एक टेढ़ी आंख से रोहित को देखकर ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं पूरा, दिखाने के लिए कि बेटा तेरे नंबर आने वाला। पर कुछ गलत नहीं लग रहा है सुन के यार। हाँ, क्योंकि जायसवाल से ऑल ऑफ अ सडन, या तो फिर ऐसा तो नहीं कि जायसवाल बोल रहे थे कि अगर आपको नहीं खिलाना मुझे, तो मैं पॉडकास्ट दे आता हूँ 2-3। हाँ, 2-3 और वहाँ पे तो वो ग्रेट क्रिकेटर्स उनके साथ दे देंगे। हाँ। और अपने ये सब जो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह क्या, और वहाँ पे उनके ऑल्टरनेटिव फॉक्स वगैरह पे जा सकते हो आप। बोल रहे होंगे यार कि मैंने इंग्लिश सीखी है थोड़ी, मेरे को भी जाना, मेरा टाइम काहे वेस्ट कर रहे हो तुम लोग नेक्स्ट सेशन में लाके। हाँ, तो फिर अगर सामने समझाया होगा कि भाई रुक जाओ, शांत रहे बेटे, एक और मैच की बात है, फिर मिशन सक्सेसफुल। फिर ये लोग खुद अपना पोस्ट करेंगे रिटायरमेंट इंस्टाग्राम पे। पर मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि, और मेरा जो पॉइंट टाइप होता है कि क्या ये लास्ट चांस हो सकता है रोको के लिए। हाँ। वो मैं इसलिए ही कह रहा था क्योंकि भाई अब गौतम गंभीर की आप लोगों ने स्टेटमेंट सुनी थी आफ्टर द टेस्ट सीरीज। उनने ऐसा बोला था कि होपफुली दे विल हैव अ सक्सेसफुल सीरीज, जब उनसे रोको के बारे में पूछा गया था। होपफुली करके नीचे टॉक्स भी कर रखे, ऑल वैल्यूज ऑफ रेड क्रॉसेस। पर उनने ऐसा बोला तो ऐसा सुन के लगा कि यार मतलब इन 3 मैचेस में जो परफॉर्मेंस होंगी उनके बेसिस पे उनका फ्यूचर डिसाइड होगा। अजीत अगरकर ने जो बोला था, उनने बोला कि अगर यहाँ पे 300 मार देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, 3 बार फेलियर होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे लगता है 3 बार फेलियर होगा अगर, तो भाई फिर फर्क पड़ेगा। सर आप झूठ बोल रहे हो। आप उड़ के आके जो वहाँ पे जायसवाल से बातें कर रहे हो, इमरजेंसी मीटिंग हम कुछ निकाली ना इस चीज का कि आप आगे कुछ बातें कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे ये दोनों खेलते हैं और अगर ये लोग हार जाते हैं, भाई गौतम गंभीर, हाँ, अगर गौतम गंभीर ने ये चीज आफ्टर इस टेस्ट सीरीज के बीच में बोला था वेस्ट इंडीज के कि वो 3-0 अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्टिल हर्ट्स। भाई आई डोंट थिंक गौतम गंभीर विल लेट अनदर 3-0 हैपन अंडर हिज वॉच। भाई गौतम गंभीर का आप ये देखोगे ना, पता केकेआर जब अभी टाइटल जीती थी तो उसने क्या कहा था? क्या मेरे ख्याल से उस टाइम पे गौतम गंभीर का टाई अप चल रहा था स्पोर्ट्स कीड़ा से, या फिर पता नहीं कोई ऐसे ही एक, आई कुड बी रॉन्ग। हाँ, उसमें ही तो उन्होंने बोला था रैशफोर्ड। हाँ, वो उसी प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म था वो
इफ नॉट स्पोर्ट्स किया, तो वहां पे उनका इंटरव्यू हुआ था उसके बाद। मतलब वो हर मैच के बाद एनालिसिस करने के लिए आते थे। ये तो अश्विन है भाई। समथिंग लाइक दैट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आप प्लीज करेक्ट कर देना मुझे। तो वहां पे ये जीतने के बाद, आईपीएल जीतने के बाद 2024 में इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें पूछे गए थे कि आपको कैसा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स बहुत खुशी है, 10 साल बाद हम जीते हैं, एंड मतलब आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट ऐसे करके, लेकिन मेरे दिल में अभी वही बात है कि हम लोग अभी भी 3 ट्रॉफीज पीछे हैं चेन्नई और मुंबई से। कि उनकी 5 हमारी 3, हमें 3 जीतनी पड़ेंगी 6 करने के लिए। ओह डैम भाई। तो मेरा तो वही मैसेज है कि अभी ये जीत गए, लेकिन अभी 3 और करने, तब तक मेरा दिल नहीं भरेगा। हाँ, तो वो बंदा ऐसे ही सोचता भाई। यही मेंटालिटी आई थिंक सारे व्यूअर्स को दिखाना चाहिए कि जितने सब्सक्राइबर काउंट है इससे बेहतर ही होना है, बेहतर डबल कर दें आज ही। आज 30 है, आज ही 60 हो जाए। 60 हो जाए, देखी जाएगी फिर। पर मतलब ये तो बढ़िया है भाई। और मतलब यही तो तुम्हें लग रहा है ना रोहित कोहली के लिए बढ़िया, उनको अजीब लगेगा, पर मतलब सी आप कुछ भी कह लो, अगर गौतम गंभीर का ये हम कह भी रहे ना कि अनदर 3-0 नहीं वो होने देंगे अंडर हिज वॉच, आप रोको हटाओ एक बार नाम, और दिस इज द परफेक्ट मेंटालिटी। हाँ यार, मुझे ये भी लगता है कि जो लोग गंभीर के हेटर्स भी हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं एग्री करेंगे कि यू कैन हेट हिज डिसीजन। जैसे मुझे टेस्ट में वो जो करते हैं कि नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को पसंद नहीं है, बहुत डिफेंसिव लगता है। यू हेट हिज डिसीजंस, यू अप्रिशिएट हिज डिसीजंस। आपको फैन बनना है या हेटर बनना है, लेकिन आई थिंक सब एग्री कर सकते हैं क्योंकि इंटेंट कभी गड़बड़ नहीं होती। ये नहीं है इंटेंशन से आए हैं वो कि इंडिया को डुबाना है। इनफैक्ट इंटेंशन ऐसी लगती है कि इंडिया को जिताना है, चाहे मैं खुद भी बाहर हो रहा हूँ, किसी की बलि चढ़ जाए, पर इंडिया बलि चढ़े तो बड़ी मतलब बड़ा रूथलेस होऊंगा, लेकिन इंडिया जीतनी चाहिए, ऐसा लगता तो है। हाँ, तो तुम्हें लग रहा है कि ये जो सेकंड ओडीआई है एक लास्ट चांस हो सकता है रोको के लिए? यार मैं तो बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ इस चीज से भाई। ये बहुत ही गलत तरीका है ये ट्रीट करने का। आप ऐसे, मुझे लग रहा है ये प्रॉपर डिसरिस्पेक्ट होगी। अगर भाई करुण नायर को आप इस टाइम ऑफ हिज करियर में लेके तुमको 4 मैचेस दे सकते हो, और यहाँ पे आप 3 मैचेस नहीं दे पा रहे, उनको एक सीरीज नहीं दे पा रहे हो इतने बड़े खिलाड़ी को बाहर निकालने से पहले, तो मुझे लगता है कि इनको पूरा मौका मिलना चाहिए। और भाई प्लस अगर फिर से बारिश वगैरह हो गई, स्टॉप स्टार्ट हो रहा है बार बार मैच, तो इट्स नॉट इवन द आइडियल कंडीशन फॉर देम टू प्रूव। हाँ, मतलब चलो पिछले मैच में तो ये लोग पहले ही निकल गए थे। हाँ, पिछले मैच में बहाना नहीं था आपके पास से। यहाँ पे अगर हो गया तो प्रॉब्लम होगी। पर आई होप कि मैंने पहले ही बोला है कि इस सीरीज में ही अगर आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, इस सीरीज के बाद तो ऐसे भी सिक्योरिटी नहीं है उनकी, पर अगर इस सीरीज के अंदर ही सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो तो तू बैंक जा। सिक्योरिटी देनी है तो फिर आप हर्षित राणा से पूछो सिक्योरिटी क्या होती है फिर। तो अगर इस सीरीज में ही आप नहीं दे पा रहे हो तो फिर तो आप एज कोच भी यू आर लेटिंग देम डाउन। हाँ यार, मतलब ये तो अब बात वही है कि क्या ये गंभीर जी हैं या फिर वो पीछे से अगरकर चला रहे हैं। हाँ, कंधे पे रख, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सुना है कि भाई बहुत ही उल्टा रखा भाई, बहुत उल्टा हो रखा है। श्रेयस अय्यर को भी लेके मैंने बहुत चीज सुनी थी कि इट्स नॉट एक्चुअली गौतम गंभीर। काफी लोगों से मैंने सुना है, तो पता नहीं भाई, बट थोड़ी टेक्निकल बातें करनी है जरा। लेट्स गो। क्या लग रहा है टॉस में जीतकर एडिलेड? देखो मैंने ये सुना है कि अपेरेंटली इट शुड नॉट बी एज ट्रिकी एज द फर्स्ट ओडीआई, कि इतनी मुश्किल बैटिंग भी नहीं होगी कि बॉलर जो है वो गुड लेंथ से भी सर के ऊपर से जा रही है। एडिलेड वैसे भी बड़ा एक अच्छा ग्राउंड रहा है ना विराट और रोहित दोनों के लिए। यार एक्चुअली भी सीन भी क्या है ना, अभी वहां पे समर शुरू हो रही है। जैसे आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया में जब दिसंबर में क्रिसमस होती है तो वहां पे पसीने निकल रहे होते हैं, जिंगल बेल नहीं हो रहा। तो अभी अगर ये चीज दिसंबर में हो रही होती है ना, तो यहाँ पे एडिलेड में और अच्छी बैटिंग कंडीशंस होती, थोड़ी पक गई होती पिच पूरी, आप एक स्पिनर भी खिला सकते परहैप्स। अभी थोड़ा वो ठंड का मौसम निकल रहा है, इसीलिए थोड़ी सी बारिश भी आपको देखने को मिल रही है। तो इतना आसान नहीं होगा बैटिंग करना, बट शुड नॉट बी एज डिफिकल्ट एज पर्थ। तो कहने को आप बैटिंग कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि बारिश का चांस है, आंख मीच के टॉस जीतकर चेस करो। क्या बारिश का है एक्चुअल चांस? मैंने आज सुबह सुबह जस्ट देखा शूटिंग करने से पहले, उसमें लोग कह रहे थे कि इन दी आफ्टरनून 1% चांस है बारिश का, एंड देन इवनिंग होते होते 2% हो जाता है। पर वही मतलब स्टिल टू बी ऑन 5 मिनट भी बारिश हुई ना, ये ओवर काट देंगे भाई। ये क्या रीजन है, जरा मेरे को ना प्लीज कोई कमेंट करके बताओ। नहीं तो बता दिया ना उन्होंने, फॉक्स स्पोर्ट्स ने बता दिया कि क्या रीजन था एग्जैक्टली। उन्होंने पहली बात तो मुझे तब भी रीजन समझ में नहीं आया एग्जैक्टली, बट उन्होंने ऐसा बोला है कि हमारा स्केड्यूल टाइम जो है 8 बजे तक का था और उसके अंदर ही मैच होना है। वो घर पे रख लो ना भाई, फिर 8 बजे तक का घर जाना उसके बाद। नहीं मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि 8 तक तो वैसे भी मैच नहीं चलना था। नहीं अरे भाड़ में क्या 8 नहीं, वो तो अपने टाइम के पॉइंट ऑफ से बोल रहे होंगे, ऑस्ट्रेलियन टाइम के पॉइंट ऑफ। भाड़ में क्या 8 बजे यार, फ्लडलाइट्स किसने लगा रखी है? हम तुम्हारे पास आ रहे हैं बेटा, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। नहीं इसलिए थोड़ी ना, पूरे वर्थ चाहिए अपने टाइम का। लाइट वाले रीजन नहीं है उसका, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो लाइट अवेलेबल है। अच्छा हाँ, वैसे अगर डीले हो गया लाइट जला दो, क्या हो गया भाई? मुझे लगता है कि फॉक्स स्पोर्ट्स के उतने पैसे नहीं होंगे भाई। उसका जो नेक्स्ट जो भी चैनल होगा, जो उसके बाद आना होगा, जो भी शो आना होगा, वो स्केड्यूल्ड होगा, एंड दैट इज भाई तो बंद कर दो।
हमें इंडिया में तो स्टार स्पोर्ट दिखा देगा ना, नहीं होगा तो कोहली के 4 शो दिखा देगा, हम देख लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये क्या मतलब है कि अब मैच तो उसी टाइम पे खत्म होना है? अरे भाई नहीं, और ऐसे 5-5 10-10 मिनट की बारिश में अगर आप ओवर्स काटने लग गए तो फिर क्या मतलब बनेगा? ये तो बदतमीजी है। ये मॉडर्न डे गेम में कहाँ होता है? अगर आप डिसएग्री करते हो ना इस चीज से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट जरूर। इस चीज में भी से सीखो भाई, चाहे फैसिलिटीज होंगी या नहीं होंगी, पर इस चीज में आप सीख सकते हो। मैच होगा भाई, कमिटमेंट दे दी भाई, गुजराती लोग हैं भाई वहां पर, तो कमिटमेंट दे दी होगी पूरी। इनके में ले रहे हो तुम भाई, टॉस जीतो, चेस करो, कोई रिस्क नहीं लेना ऐसे मामले में तो। एंड बैटिंग वुड ओनली गेट बेटर, कोई इसमें डाउट नहीं है। प्लेइंग इलेवन की बातें करते हैं, कुछ सुना है कि चेंजेस आने वाले हैं? प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत देखा गया भाई नेट्स में बॉलिंग करते हुए। क्या वो सिर्फ दिखाने के लिए था भाई? पर जैसे जितेश शर्मा से बहुत बैटिंग कराई जाती थी एशिया कप से पहले, हाँ, देख के लग रहा था कि वो भी कर सकते हैं। कुलदीप यादव से तो बॉलिंग ही नहीं करा रहे भाई इस टाइम पे, देख के लग रहा है कि वो अनदर वेकेशन। भाई तू आराम से बैठ। कुलदीप यादव की तो तू अर्शदीप की रीनों में आ। वेरी सैड जो उनके साथ होता है, बट वेकेशन प्रॉपर मिलती है। क्या लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं? देखो मैं सिर्फ एक तरीके से वही है क्या, जो अश्विन के लिए लोग कहते थे ना कि आपका बेस्ट स्पिनर है तो किसी भी कंडीशन में खेलना ही चाहिए। बेस्ट बॉलर है, बेस्ट स्पिनर नहीं, बेस्ट बॉलर कह सकते हो। हाँ, तो फर्स्ट नेम ऑन द स्ट्रीट बेस्ट बॉलर का होना चाहिए, जैसे कि बेस्ट बैटर का होता है। सुनील गावस्कर जी ने कहा था कि क्या आप विराट कोहली से ये कहते हैं कि आप इंग्लैंड में नहीं खेल सकते तो आप वहां पे स्टार्ट नहीं करेंगे? तो अश्विन से क्यों कहा जाता है कि आप बाहर स्टार्ट नहीं करेंगे? बेस्ट बॉलर है ना वो। इनफैक्ट इसके चलते हमने 2 अपनी WTC कुर्बान कर दी भाई। हाँ, क्या मतलब सेकंड वाले में तो इट वाज प्रॉपर ही। हाँ यार, तो कुलदीप यादव का उस सेंस से मान सकता हूँ, बट बात पता है क्या है, दिस इज नॉट रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल क्रिकेट में आप 5 प्रॉपर बॉलर्स खिलाने का स्कोप रख सकते हो। व्हाइट बॉल में मॉडर्न डे में वो स्कोप ही नहीं है यार, सिर्फ 3 प्रॉपर बॉलर्स खेल सकते हैं। प्लस मुझे लगता है कि अगर रेड्डी की जगह हार्दिक पांड्या होते ना, जिनसे आपको पता है कि आप डलवाई लोगे, तो आप शायद तब भी करा लेते हैं। तो वहां पे ये कह देना है कुलदीप यादव, वैसे मैं कई सारे क्रिकेटर्स को देख रहा हूँ, सब यूट्यूबर बन गए कि आप कुलदीप यादव को क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे हो नंबर 8 पर? यार आपको पता नहीं है कि क्यों नहीं करा रहे हो, बार बार क्यों लेके आते हो? एंड पता है इट्स, शायद मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, बट इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर मी पर्सनली, बिकॉज ये लड़ाई मैं खुद भी 2 साल से लड़ रहा हूँ ऑनलाइन। हाँ, भाई वो तो मॉडर्न डे के गेम्स और टैक्टिक्स चेंज हो चुके हैं यार। आप कहाँ वो 1947 में फंसे हुए हो? मतलब अगर वो किसी एक पेसर को हटा के लाने की बात कर रहे हैं ताकि टेम्पलेट बना रहे हैं, उसके बाद भी आप कर लो, तो आई स्टिल अंडरस्टैंड। बट अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं कुलदीप यादव बस जोड़ दो और बैटिंग कम कर दो, ऐसा है ना, तो फिर सुनील गावस्कर जी भी क्यों नहीं कह दें कि सिर्फ 6 ही बैटर रखो ना? हाँ, जैसे उनके जमाने में होता था वैसे ही करें। होता था कि 5 तो प्रॉपर बॉलर जिनको बैटिंग आती ही नहीं है वो खिलाओ ना, फिर 6 बैटर इंक्लूडिंग अ विकेट कीपर रख लो। तो फिर वहां से भी चीज इवॉल्व होके फिर 7 बैटर्स पे आई ना, इंक्लूडिंग एन ऑलराउंडर, जब वाइड बॉल क्रिकेट आना शुरू हुआ। दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द गेम। आप क्यों नहीं, ये इंडिया में ये प्रॉब्लम है यार। इंडिया ना, हम लोग हमेशा बस को मिस कर देते हैं। लेट ऑल फॉर्मेट कैप्टन चाहिए ही चाहिए हमें, अलग अलग स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, कोच एक ही रहेगा भाई, कसम खा ली, चांस ही नहीं रहेगा। अरे यार आगे बढ़ जाओ भाई, जिंदगी के साथ अडैप्ट कर लो। पता नहीं, पर दिस इज द रीजन। प्लस अगर ये शायद दिसंबर में हो रहा था तो आप फिर भी कुलदीप को खिला लेते हैं, जहाँ पे आपको मिलती स्पिन ऑफर होती थोड़ी। सबसे पहले तो अगर हर्षित को हटाना तो मैं कृष्णा को ही ट्राई करूंगा।